इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा की तरफ से एक संविदा नियुक्ति का विज्ञापन आया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड के इस वीडियो में संविदा नियुक्ति के विज्ञापन का विस्तृत प्रारूप प्रकाशित किया गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में निम्नांकित रिक्त पदों पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा को संबोधित करते हुए साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जा रहा है। तो अगर आप इस पे आवेदन करने जा रहे हैं तो इस बात को नोट करें कि आपको जो अपना एप्लीकेशन है वो जनरल डाक से भेजना है या फिर स्पीड पोस्ट से भेजना है। दो तरीके हैं, इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसमें ऑनलाइन का प्रोसेस नहीं रखा गया है और इसके लिए लास्ट डेट जो बताई गई है वो 31/1/2024 की है। 31 जनवरी से पहले शाम 5 बजे तक आपका आवेदन संबंधित विभाग में पहुंच जाए, इस बात का ध्यान रखें। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से आमंत्रित किया गया है विज्ञापन के आधार पर आवेदन जो है, और निर्धारित तिथि के बाद जो आवेदन आएंगे उन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक द्वारा अगर विलंब से प्राप्त होता है तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सीधे या खुला अथवा कोरियर द्वारा इस तरह से अगर आप आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ध्यान रखें इस बात को, मतलब आप जाकर के सीधे अगर जमा करना चाहेंगे, चाहे आप उसे लिफाफे में रख कर दें या कोरियर के माध्यम से भेजें, तो ये स्वीकार नहीं होगा। उसके लिए केवल दो ही तरीके आपको बताए गए हैं, एक तो आप स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करें या जनरल डाक का इस्तेमाल करें। तो दोनों में से किसी एक तरीके से आपको भेजना है, मतलब पोस्टल वे से ही आपको भेजना है। अब पदों की बात कर लें। पदों की संख्या कुछ इस तरह से है। सबसे पहले प्रक्षेत्र प्रबंधक है, जिसका जो पद है वो अनारक्षित है। एक पद है, इसमें 32,675 रुपये की आपकी सैलरी मिलेगी। इसमें सहायक ग्रेड 1 का एक पद है, ये भी अनारक्षित है और इसमें आपको 26,490 रुपये की सैलरी मिलेगी। समेकित सैलरी है, ये आपको निश्चित वेतन प्राप्त होगा संविदा के आधार पर। सहायक ग्रेड 2 का भी एक ही पद है, इसमें 23,350 रुपये मंथली आपको पेमेंट मिलेगा। और वाहन चालक का एक पद है, वो भी अनारक्षित है, जिसमें 18,000 रुपये आपको मिलेंगे प्रति माह। भृत्य का 2 पद है, जिसमें से एक पद अनारक्षित है और एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, और इसमें 14,400 रुपये आपकी सैलरी होगी, फिक्स सैलरी होगी, जो प्रति माह आपको प्रदान की जाएगी। आगे चलते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि पर मैंने आपको जानकारी दे ही दी है कि 31/1/2024 इसकी आवेदन की अंतिम तिथि होगी। पूरा जो विस्तृत विवरण है वो आपको डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर, यानी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप इस वेबसाइट को क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर नीचे एक और दिया गया है KVK दंतेवाड़ा CG.org, इस पर भी आपको उपलब्ध मिल जाएगा। तो ये जानकारियां थी जो आपको बेसिक रूप से ये बताती हैं कि पदों की संख्या क्या है और इसके अगेंस्ट आपकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी। तो कुल 6 पदों का ये विज्ञापन है। इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगे वो मैं एक एक करके आपको बता दूं। प्रक्षेत्र प्रबंधक का जो पद है उसमें आपको मान्यता प्राप्त कृषि विद्यालय से न्यूनतम 2.75 से लेकर /4.00 OGCA OCGA या फिर 6.5 OGPA के साथ शस्य विज्ञान या मुद्रा विज्ञान में स्नातकोत्तर। जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझेंगे जो इस क्षेत्र के जानकार हैं। मैंने जो पत्र में लिखा है वो पढ़ के आपको बताया है। सहायक ग्रेड 1 के लिए केंद्र शासन या राज्य शासन या विश्वविद्यालय या राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण या अन्य किसी शासकीय संस्था से उच्च समकक्ष पद से सेवानिवृत्त जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो को प्राथमिकता दी जाएगी। और आवश्यक न्यूनतम अर्हता सेवानिवृत्त कर्मचारी न मिलने की स्थिति में, मतलब इनका ये कहना है कि इनकी जो प्रायोरिटी है वो रिटायर्ड पर्सन है। अगर रिटायर्ड पर्सन नहीं मिलेंगे तो आपको फ्रेशर्स को मौका मिलेगा, और उस कंडीशन में फ्रेशर्स के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर में 1 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। सेम स्टोरी लगभग सहायक ग्रेड 2 के लिए भी है। ये रिटायर्ड को प्रीफरेंस दे रहे हैं जिसकी एज 70 ईयर्स से नीचे है, और अगर रिटायर्ड पर्सन नहीं मिलता है इनको तो फिर फ्रेशर्स में जा रहे हैं, तब भी आपको ग्रेजुएशन और कंप्यूटर में डिप्लोमा 1 साल का ज़रूरी मांगा गया है।
वाहन चालक के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। इसके अलावा हल्के वाहन का चलाने का आपके पास जीवित लाइसेंस हो, इसके लिए आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। वृत्ति के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, ये बात इसमें लिखी गई है। अब एक नोट लिखा है नीचे, सहायक ग्रेड 1 और 2 के पदों पर सुगमता हेतु केंद्र शासन, राज्य शासन, विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी। इस हेतु उच्च या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी पात्र होंगे। अन्य पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। ये 2 ग्रेड है, जो सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2। 1 और 2 का जो सहायक ग्रेड है, इसमें रिटायर्ड पर्सन को प्रायोरिटी दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है। बाकी में सेवानिवृत्त कर्मचारी की पात्रता नहीं है, इस बात को स्पष्ट किया है। नियम और शर्तें बहुत सारी इसमें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो स्क्रॉल करके इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा डिटेल में आप इसको पढ़ पाएंगे। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या आपको भेजना है, उसमें आपको सारे प्रमाण पत्र लगाने हैं, पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है। पदों की संख्या भरने न भरने तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने घटाने का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा। और इसमें एक भर्ती नियम का उल्लेख किया गया 2016 का, उसके आधार पर उसके अंतर्गत कार्यवाही होगी। और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें मूल निवासी का प्रमाण पत्र लगा होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। ये इस पद के लिए विज्ञापन का आवेदन का प्रारूप है, आप इसको प्रारूप को आप एक नज़र देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा, वहां से आप इस पेज को पूरा का पूरा डाउनलोड करके प्रिंट ले लें और फिर इसे एक आवेदन पत्र की तरह उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको एक फ़ोटो लगेगा, विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक मैं आपको एक बार दिखा दूं। विज्ञापन क्रमांक और दिनांक क्या लिखेंगे आप, ये आप ऊपर देख रहे होंगे, ये विज्ञापन का क्रमांक है और ये विज्ञापन का दिनांक है। तो ये दोनों एंट्रीज वहां पर आपको करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिखना है और उसमें संविदा का निश्चित वेतन जो उल्लेखित है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। आप अपना नाम लिखेंगे हिंदी अंग्रेजी में, पिता पति का नाम लिखेंगे, लिंग लिखेंगे, वैवाहिक स्थिति लिखेंगे। इसमें 4 कॉलम है वैवाहिक स्थिति वाले में, विवाहित, अविवाहित, विधवा और विधुर। तो आप पे जो एप्लीकेबल होगा वो आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पति पत्नी का नाम लिखेंगे, बच्चों की संख्या लिखेंगे। 26 जनवरी 2001 के बाद अगर कोई बच्चा आपका जन्म लिया है तो उसका जन्म दिनांक भी लिखना है, बच्चों की संख्या लिखनी है। निशक्तता अगर है तो उसका आपको प्रमाण पत्र लगाना है, किस तरह का निशक्तता है उसको भी आपको प्रदर्शित करना है। और किस संवर्ग में आते हैं जाति प्रमाण पत्र उसका संलग्न करेंगे, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे अंकों शब्दों में, और 31/1/2024 की डेट पे आपकी आयु क्या होती है वो लिखेंगे। पत्र व्यवहार का पता ज़रूरी है, मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, ईमेल आईडी आपका होना चाहिए ताकि उस पर करस्पॉन्डेंस में आसानी हो। फिर आप अपना एजुकेशनल डिटेल लिखेंगे, उसमें 1 2 3 4 इस तरह से सीरियल नंबर डाल दें, हाई स्कूल से लेकर के सारे जो कुछ है उसको आप इसमें मेंशन कर दें। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसका भी डिटेलिंग यहाँ पे कर सकते हैं, पद नाम एवं कार्य की प्रकृति, कार्यालय का नाम और कब से कब तक आपने वहाँ पे काम किया हो। अगर कहीं वर्तमान में काम कर रहे हैं तो फिर उसका एनओसी लगेगा, आपको एनओसी लगाना है, साथ में पूरा डिटेल देना है आपको कि आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। एनसीसी एनएसएस में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो उसको भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। कुल टोटल जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनकी ये लिस्टिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 इसमें दिखाया। अगर आपने ज़्यादा किया है तो उसके आगे 7 8 9 यहाँ पर आप आगे और जोड़ सकते हैं। ये ध्यान रखें कि ये जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसमें जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव, ये बहुत ज़रूरी है, इनको आप ज़रूर अटैच करें। सबकी सब स्वप्रमाणित होनी चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ही आपको अटैच करना है। तो ध्यान रखें, सारे दस्तावेजों को सत्यापित करें, स्वयं सत्यापित करें। यहाँ अपना नाम लिखें, हस्ताक्षर करें, यहाँ पर अपना नाम लिखें, हस्ताक्षर करें, क्योंकि ये घोषणा पत्र है। स्थान लिखें और दिनांक लिखें। इतना सब हो जाए उसके बाद एक लिफाफे में भर के इसको जो बताया गया पता है उस पते पर भेज दें। पता एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने पता नोट नहीं किया है तो ये पता है वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, ये पता है। आप इसको इस पते पर भेज सकते हैं, आराम से आपका जो पत्र है यानी कि आपका आवेदन है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। कोशिश ये करें कि 31 तारीख से पहले, इन्होंने लास्ट डेट बताई है 31/1/2024, इसके पहले वहाँ तक पहुँच जाए, इस बात का ध्यान रखें, उस बात को सुनिश्चित करें।
इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।